वो 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 मुझे भी निगल लेगी। अगली सुबह जब उसकी लाश मिली तो पूरा गांव सन्न रह गया। वो अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी, जैसे गिरने से नहीं, किसी अदृश्य ताकत ने उसे जमीन पर पटका हो। पूरे गांव में कोहराम मच चुका था। हर गली में कानाफूसी थी, हर चेहरे पर डर, क्योंकि मरने से पहले मीरा बस एक ही बात बार बार दोहरा रही थी। वो आंख मुझे देख रही है। वो कोई नहीं समझ पाया वो किस आंख की बात कर रही थी। मीरा की मौत के बाद गांव की चौपाल में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। गांव के बुजुर्ग एक दूसरे की तरफ देखकर चुप हो गए, क्योंकि वो इस कहानी को जानते थे, एक पुरानी भुला दी गई दहशत को। क्या फिर से वो वापस आ गई? हे भगवान, उसे मत जगाना, नहीं तो कयामत आ जाएगी। तभी सबसे कोने में बैठे सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने धीरे से अपनी लाठी जमीन पर टेकी। थक सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। कांपती आवाज में उसने कहा, ये पहली बार नहीं है। हाँ। जब कोई कहे आंख मुझे देख रही है तो समझ लेना वो आंख जाग चुकी है। एक औरत ने डरते हुए पूछा, कौन सी आंख? बुजुर्ग की आंखें धीरे धीरे ऊपर उठी। उसकी पुतलियों में पुराना डर तैर रहा था। शैतानी आंख, और उसके साथ आता है अंधेरा। हवा अचानक ठंडी हो गई। दिए की लौ कांपने लगी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग ने आखिरी चेतावनी दी, अब सूरज ढलते ही घर से बाहर मत निकलना, और अगर किसी की आंखों में अजीब चमक दिखे तो समझ लेना अंधेरा उसे चुन चुका है। दूर कहीं एक कुत्ता रो पड़ा। कुछ महीने यूं ही बीत गए, बिना किसी चीख के, बिना किसी नई अफवाह के। गांव को लगा शायद अंधेरा चला गया, या फिर वो सिर्फ एक डरावनी कहानी थी। बुजुर्ग की चेतावनी अब हंसी में उड़ाई जाने लगी, लेकिन ये शांति असल में शांति नहीं थी। ये उस तूफान से पहले की खामोशी थी जो सब कुछ उजाड़ देने वाला था। इन सब के बीच रुद्रपुर में रहने वाली एक लड़की, वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी। वो किसी की नहीं सुनती थी। वो चुलबुली थी, पर अकेले रहना पसंद करती थी। ये दिल है मेरा, खुद में मग्न, खुले आसमान के नीचे गुनगुनाती हुई, मैं ही हूँ अपने राजा की राजकुमारी राधा। दिन भर वो अपनी छत पर बैठी रहती, आसमान को देखती, बिना कुछ बोले, कई सवालों के साथ। लेकिन उस दिन राधा एक बात भूल गई थी। आज अमावस की रात थी और वो अब भी छत पर अकेली बैठी थी। और बेखबर है इस बात से कि अमावस की रात बाहर कुछ निकलता है। शाम ढलते ही राधा की मां की बेचैनी सीधे डर में बदलने लगी। राधा बिटिया, वो अभी तक ऊपर ही है क्या? उफ, ये लड़की भी ना किसी की नहीं सुनती। राधा! और यही वह पल था। अमावस की रात बाहर कुछ निकलता है, पर राधा मजाक के मूड में थी। राधा,
नीचे आजा, बहुत देर हो गई है। थोड़ी देर में माँ, अभी जाओ आप। इधर छत के पीछे कुछ घट रहा था। हवा अचानक रुक गई, पर अच्छाइयां अब दीवारों से नहीं, जमीन से उठने लगी थी। वो आ चुका था। एक आवाज गूंजी, बहुत हल्की, फिर एक आहट हुई, जैसे किसी ने छत के पीछे सांस ली हो। राधा की मां का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। राधा, राधा, राधा। हमेशा की तरह हंसते हुए वो आगे बढ़े आंगन की तरफ, पर अगली ही सांस में उसकी हंसी डर में बदल गई। माँ, वो कुर्सी, उस पे कोई बैठा है क्या? उसे महसूस हुआ कुछ है, कुछ जो उसे देख रहा है। उस पर किसी और का बस था। अंधेरा उसके भीतर उतर चुका था। अंधेरा आ चुका है, सबको निगल लेगा ये, सबको। उसकी आंखें खाली थी, जैसे अंदर कोई और देख रहा हो। एक अजीब सी हंसी, इंसान की नहीं। अंधेरा राधा में पूरी तरह समा चुका था। अचानक सब कुछ खामोश। पूरी रात राधा की मां बेहोश पड़ी रही। सुबह जब उसकी आंख खुली, उसने सामने देखा राधा उसी कुर्सी पर बैठी थी, शांत, बिल्कुल शांत। मां रोती हुई बोली, राधा, राधा, तू ठीक तो है ना? राधा ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जो कल रात मुझे देख रहा था, अब वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मां की चीख गले में ही अटक गई। वो फिर से बेहोश हो गई। कहां जा रहे हो? कहानी अभी बाकी है, पूरी कहानी तो देखते जाओ। कालिम्पोंग के बाहरी इलाके, पश्चिम बंगाल के जंगलों के बीच, शहर की हलचल से दूर, रात के करीब 11:47 राहुल, एक घोस्ट स्टोरी राइटर। तभी इतनी रात को? कमिंग माय फ्रेंड, होल्ड अ सेक। बाहर कोई नहीं, सिर्फ सीढ़ियों में फैला अंधेरा। दरवाजा बंद करने ही वाला होता है कि उसकी नजर नीचे जाती। कौन छोड़ गया इसे मेरे दरवाजे पे? देखते हैं इसमें क्या है। ओह माय गॉड, व्हाट्स दिस? राहुल की सांस रुक जाती है। मुझे बचाओ, रुद्र पुराओ, मुझे ढूंढो, इससे पहले कि अंधेरा तुम्हें ढूंढ ले।